दोस्तों, आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेशिंग मेथड यूज्ड इन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। साथ में विनोइंग की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पौधों की बालियों से अनाज निकालने की विधि को फसलों की मड़ाई या थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ग्रेन फ्रॉम स्ट्रा इज नोन एज थ्रेशिंग। गेहूँ, जौ, जई तथा चना जैसी फसलों को मड़ाई करने से भूसा व अनाज अलग अलग हो जाता है। भूसा पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनाज की फसलों को मड़ाई करने के लिए मोटे तौर पे निम्नलिखित या जो नीचे बताएंगे उन विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में जो है लकड़ी से पीट कर ही मड़ाई की जाती थी। इसको थ्रेशिंग बाई वुडन स्टैक्स कहते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे विकास हुआ तो बैलों से मड़ाई करने लगे और इसको थ्रेशिंग बाई बुलक्स कहते हैं। इसके बाद आगे जब और विकास हुआ तो थ्रेशिंग बाई ऑलपेड थ्रेशर, एक थ्रेशर आता है जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है। इसको ऑलपेड थ्रेशर कहते हैं और इसमें किसान को बैठ के बैलों द्वारा खींचा जाता है। किसान उसके ऊपर बैठ जाता है, बैठने का भी इंतजाम होता है, तो इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद थ्रेशिंग बाई पावर थ्रेशर अपने चलन में आया और इसको भी काफ़ी अधिक आजकल प्रयोग किया जाता है। और मॉडर्न समय में दो ही विधियों का प्रयोग बुनाई में किया जाता है। पहला है थ्रेशिंग बाई पावर थ्रेशर, दूसरा थ्रेशिंग बाई कंबाइन। तो कंबाइन भी यूज की जाती है, जिसमें एक ड्रॉबैक रहता है कि भूसा अपने उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि वो खेत में ही गिर जाता है। लकड़ी से पीट कर मड़ाई बहुत पहले की जाती थी, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें लकड़ी से पीट कर सकते थे। इसमें इनकी बालियां काट लेते हैं और उसको फिर लकड़ी से पीट के साफ भूमि पर रखकर सख्त स्थान पर इकट्ठा करके बालियों को लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है और धान की फसल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से लकड़ी के द्वारा फसल की बालियों को पीटा जाता है। दूसरा अपनी विधि आ गई बुलक्स द्वारा। इस विधि में मड़ाई करने में किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे मड़ाई करने के लिए फसल को काट कर मड़ाई करने के स्थान पर थ्रेशिंग फ्लोर पर लाकर सुखाया जाता है। वह इसके ऊपर फसल की मात्रा के अनुसार बैलों को कई दिन तक घुमाते हैं। ऐसा करने से फसलों की बालियों से दाने अलग हो जाते हैं और बालियों तथा फसल के पौधों के तनों से भूसा बन जाता है। इसके पश्चात विनोइंग करके अनाज और भूसा अलग अलग कर लिया जाता है। और तीसरी विधि है थ्रेशिंग बाई ऑलपेड थ्रेशर। ये बैलों द्वारा चालित यंत्र लोहे के फ्रेम में लोहे के तवे लगाकर मड़ाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूखी फसल को गोलाई में डालकर तथा सुखाकर बैलों के पीछे इस यंत्र को बांधकर घुमाया जाता है। इस यंत्र में लोहे के तवे दांतेदार या सिरेटेड डिस्क या बिना दांतों वाले तवे लाइनों में लगे होते हैं। दोनों तरह के तवे होते हैं इसमें, एक तो सिरेटेड होते हैं दांतेदार और बिना दांतेदार प्लेन भी होते हैं। जैसा हमें आवश्यकता होती वैसा हम बनवा लेते हैं या खरीद लेते हैं। दोनों तरह के बाजार मिलते हैं। सूखी फसल को गोलाई में डालकर इनमें फिर इन तवों को या थ्रेशर को चलाया जाता है। तवों की संख्या लगभग 18 से 24 होती है।
बैलों द्वारा चलाए जाने वाले थ्रेसर में साधारणतः 2 तवे 3 लाइनों में लगे होते हैं, जिनसे बीच वाली लाइन में 6 तवे और शेष दोनों लाइनों में 7-7 तवे धुरों पर लगे होते हैं। प्रत्येक दो तवों के बीच में ढले हुए लोहे कास्ट आयरन का एक गोल भाग लगा होता है, जिससे तवों को उनके स्थान पर फिक्स्ड रखा जाता है। इससे क्या है कि जो तवे हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं और वो जो एक्जिल है जिसमें तवे लगे रहते हैं केवल वही घूमती है। इस ढले हुए गोल भाग जो तवों को अलग रहता है उसको स्पूल कहते हैं। धुरा प्रत्येक किनारे पर ब्लॉक में फिट कर दिया जाता है और फिर ब्लॉक को नट व बोल्ट की सहायता से क्लैंप में लगा दिया जाता है। क्लैंप को फ्रेम से बेल्ट कर देता है। इन तवों को लोहे के एक चौखटे के अंदर लगाकर ऊपर के तवों को लकड़ी के तख्तों या लोहे की चादरों द्वारा ढक दिया जाता है। तख्तों के ऊपर एक बैठने की सीट बनी होती है, जिस पर चालक बैठकर बैलों को चलाता है। चौखटे में आगे की ओर एक लोहे का कुंदा लगा होता है, जिससे रस्सी बांधकर यंत्र को बैलों के द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा लगभग 5 कुंतल गेहूं प्रतिदिन मढ़ाई कर दी जाती है। इसमें प्रति कुंतल गेहूं का खर्च लगभग ₹3.25 ही आता है। इसका मूल्य लगभग 5,000 रुपये होता है। आगे 3 तरह की विधियां मैंने आपको उसमें बताई हैं और थ्रेसिंग बाय पावर थ्रेसर के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर थ्रेसर कैसे बना होता है, पावर थ्रेसर से कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं तथा क्या इसमें कौन सी यूनिट होती हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे इसमें फीडिंग यूनिट होती है और थ्रेसिंग यूनिट होती है, सेपरेटिंग यूनिट होती है, इस तरह ग्रेन क्लीनिंग यूनिट होती है तथा लोडिंग एंड वेइंग यूनिट होती है, पावर ट्रांसमिशन यूनिट होती है। इन सब यूनिट को एक साथ कंबाइंड करके फिर हमें थ्रेसिंग करते हैं और हमें दाना अलग तथा भूसा अलग मिल जाता है और इसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली अच्छी होती है जो ऑल पर्ट थ्रेसर की अपेक्षा। तो ऑल पर्ट थ्रेसर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें सही समय पे मढ़ाई नहीं हो पाती, तो प्रोड्यूस भी सही समय पे मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और मौसम अगर चेंज हो गया तो अगर खलिहान में आपका वो पड़ा हुआ है अनाज तो उसका कलर ख़राब हो जाता है और हमें उसमें नमी भी आ सकती है और हमें अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है तो उसको बाज़ार में ले जाने में, तथा क्वालिटी गिरी हुई तो हमें भाव नहीं मिल पाते। इसलिए सही भाव लेने के लिए टाइमली ऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टाइमली ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपका जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और आपका जो
प्रोड्यूस है उसकी कम कीमत मिलेगी, ख़राब भी हो सकता है। तो हमें आजकल ज़्यादातर पावर थ्रेशर का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम अगला वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।